किसान साथियों नमस्कार। आज मैं आपको प्राकृतिक खेती में जीवाणुओं के महत्व पर बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि प्राकृतिक खेती में जब प्रकृति हमारे पूर्वज जो प्राकृतिक खेती करते थे, उसमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड का और उर्वरक का प्रयोग नहीं होता था। परंतु जब से हम इस भागा-दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा के ज़माने में और बहुत अधिक पैदावार लेने के चक्कर में फँसे हैं, तब से इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारे जो जीवाणु मित्र थे, वो किसान मित्र जो जीवाणु थे, वो चाहे हमने पेस्टिसाइड से मार दिए हों और उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से ज़मीन में वो नहीं रहे। तो अब उनका बीज ही खत्म हो गया, या अगर केंचुआ है तो वो नीचे गहराई में चला गया है अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि आप टेस्ट कर सकते हो, अगर जो छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो तो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, उनके लिए तो विशेष सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है लैब में। परंतु जो हम केंचुआ है उसको तो बड़ा काफ़ी, लगभग वो 6 इंच बड़ा होता है, उसको तो हम देसी केंचुए को आँखों से देख सकते हैं। अगर उसके ऊपर आप यूरिया के दाने डालोगे तो थोड़ी देर में वो तड़फड़ा कर मर जाएगा। तो किसान का वो ही असली सच्चा मित्र है। वो खेत में बिना डीज़ल के दिन-रात 365 दिन 24 घंटे जुताई करता रहता है। तो वो तो इस डीएपी और यूरिया के प्रयोग से ज़मीन की गहराई में चला गया है, समाधि ले ली है उसने। तो उसको अब ऊपर लाना है, तो उस ऊपर लाने के लिए हम इसका जो प्रयोग करेंगे जीवामृत का। तो हमने जो आज हमारा विषय है वो ये है कि इसका हम किस तरीके से यूज़ करें कि हमको कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक लाभ मिले। तो जीवामृत वैसे अगर हम हाथ से खेत में छिड़कते हैं तो भी काफ़ी परिश्रम लगता है। तो उसी को देखते हुए हमने क्या किया कि ये जो ड्रम है देखो, आपके सामने है, ये ड्रम यहाँ पे रख दिए गए हैं। ये इधर से खाल आता है पानी का। तो खाल के मुहाने पर हमने ये ड्रम रख दिए हैं, और अगर हम ट्यूबवेल से पाएँ तो ये हमारे ट्यूबवेल की पाइप है यहाँ पे, और इधर से ये नहर का खाल आता है। तो इसके मुहाने पर हमने रख दिए, और इसमें हमने क्या किया है कि ये जो इसमें 6 इंच छोड़ के ऊपर पाइप लगा दी है। तो हमें इसमें क्या है, बार-बार हर बार नया जामुन डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम जीवामृत बनाते हैं तो इसमें गौमूत्र भी चाहिए, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी भी चाहिए, थोड़ा बहुत हम इसमें दलहनी का, कोई मूंग का या बेसन का, वो चने का आटा डाल देते हैं, वो भी चाहिए, थोड़ा गोबर भी चाहिए। तो एक बार हम ये बना लेते हैं तो उसके बाद में बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। 6 इंच नीचे तो यहाँ तक ड्रम जैसे ही पानी आता है तो पानी के साथ में ये चलने लग जाते हैं। हम चला देते हैं इसको, जैसे हमारे पास 2 घंटा या 3 घंटा का अनुमान हम कर लेते हैं, उसी हिसाब से इसको खोल देते हैं कि जितनी हम ज़रूरत है उतना ही हम इसको थोड़ा-थोड़ा चला देते हैं कि ये 2 घंटे में खाली हो जाए, 4 घंटे में खाली हो जाए। तो धीरे-धीरे जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर जीवामृत है, और इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाश के जीवाणु है, एनपीके के, और ये जो है ये ट्राइकोडर्मा है, और ये इसमें ड्रम में है, ये इसमें सूडोमोनास है। ज़मीन में किसी प्रकार की, ज़मीन में नीचे जो व्हाइट गर्व वगैरह है और है, इनमें फफूंद वगैरह लगती है जो हमारे को नुकसान करती है, उसके लिए बहुत ही कामयाब है। तो ये अलग-अलग जो हमारे रखे हुए हैं, इन सब में अलग-अलग प्रकार के जीवाणु छोड़े हुए हैं, और इनसे जब भी क्या होता है, जब भी पानी आता है तो पानी के साथ हम इनको चला देते हैं, और जब भी हमको अपनी बारी पूरी होगी तो इस खाल में पानी चलता है। जैसे अगले किसान की बारी होती है तो हम क्या करते हैं, खाली होने के बाद में इसको तुरंत ही इसमें नया पानी भर देते हैं। पहले से इसमें सब कुछ पड़ा होता है, हमें सिर्फ इसमें 2 किलो प्रति ड्रम के हिसाब से गुड़ डालना होता है। पानी यहीं नज़दीक आया हुआ था, इसको भर दिया, 2-2 किलो गुड़ डाल दिया। सप्ताह में या 15 दिन में जब भी दोबारा पानी आता है तो ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। 15 दिन में बिल्कुल सारे के सारे जीवाणुओं की मात्रा है वो बहुत इसमें अधिक होती है, और जब भी नया अगली बार पानी आता है तो फिर उसको साथ चलाते हैं, और बार-बार इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराने का लाभ ये मिलता है कि हमारे खेत में जो जीवाणु पेस्टिसाइड की वजह से
या उर्वरक की वजह से नहीं रहे, जिनका हमने बीज ही खत्म कर दिया, वो नया बीज डाल देते हैं। ये प्रक्रिया अगर हम 2-3 साल दोहरा लेते हैं तो बाद में रोज हमको करने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक खेती का यही मजा है कि इसमें बार-बार कोई चीज को नहीं दोहराना पड़ेगा। आपने एक बार खेती को इसको रिचार्ज कर दिया जमीन को, इसमें जीवाणु चले गए, तो फिर बार-बार इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 साल के बाद में आपकी खेती ऑटोमेटिक पैदा होने लग जाएगी। आपको किसी यूरिया, डीएपी और किसी प्रकार के जहर की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही ये आसान हो जाएगी। एक बार जब शुरू में हम उस चीज़ के आदी हो गए हैं, तब हमें ये मुश्किल ज़रूर लगता है, परंतु अगर हम ये चीज़ करके देखें, तो ये जो खेती हमारी आज की आधुनिक खेती है, इस खेती से वो खेती बहुत बेहतर है, जिसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं लगता और किसान को 2 पैसे बचते हैं। धन्यवाद।